एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। आप सभी का अगेन वेलकम है, स्वागत है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज उनकी एनर्जी क्या है आपके लिए, हम ये देखेंगे। उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स देखेंगे, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। और बाकी आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 9105522155। ये मेरा नंबर है। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी डिटेल्स है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती है, वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, ठीक है। चाहे तो इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो भी कीजिए, क्योंकि वहां मैं लाइव आती हूँ, ठीक है। तो आप फॉलो कर सकते हैं। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, आज वो किस एनर्जी में है। तो गाइज, आप ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, ठीक है। हो सकता है हर चीज रेजोनेट ना करे, हो सकता है कर जाए, ठीक है। तो ओपन माइंड सेट के साथ देखिएगा। बाकी ये रीडिंग आप अपने लवर के लिए, एक्स के लिए, क्रश के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उस केस में भी देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी केस में देख सकते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए। यहाँ पर आपके सामने अनफोल्ड हुआ है द वर्ल्ड का कार्ड, यहाँ पर है द डेथ, यहाँ पर है द मून, यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहां पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल है। देख लेते हैं कैमरे में कि कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से। थोड़ा सा मैं सेट कर लेती हूँ कैमरे को, ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से दिखे, ओके। तो गाइज, यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर का, अगर जोडिक साइंस की बात की जाए, वैसे तो द वर्ल्ड का कार्ड है, तो ऑल जोडिक साइंस ये रीडिंग है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बहुत मिली है। और यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी मिली है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, जिम्नाय, मैंने कहा ना सारी जोडिक साइन है, जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है ये, ठीक है। और नंबर्स की बात की जाए, 21 नंबर, 13 नंबर, 18 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। तो ये कार्ड्स को देख के ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक है। सबसे पहली एनर्जी मैं ये देख रही हूँ, मतलब पैसा इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, पैसे की ये बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। पैसा बहुत है इनके माइंडसेट में कि पैसा होना चाहिए। पैसा मतलब हो सकता है इन्होंने बहुत डाउनफॉल देखा है पैसों को लेकर, या पैसों को लेकर इन्होंने प्रॉब्लम्स इतनी देखी अपनी लाइफ में, पहले से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखी है, जिस वजह से इनको ऐसा लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा है तो इंसान अच्छे से रह सकता है। देखो, एक हद तक ठीक है, पैसा होना चाहिए, बट इनका माइंडसेट ना पैसों को लेकर, मनी को लेकर बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि खो ना जाए, पैसा ही रखना है, पैसा होना चाहिए बहुत ज्यादा। एक तो ये कंजूस दिख रहे हैं, दोबारा हाँ दिख रहा है कि शॉर्ट, मतलब कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे पैसा आराम से मिल जाए। मतलब एक होता है कि इंसान मेहनत से पैसा कमाता है, एक होता है इंसान दूसरा मेहनत कर रहा है, उसका मेहनत छीन कर पैसा कमा रहा है, या फिर शॉर्ट टर्म देख रहा है कि कैसे मैं पैसा कमा सकता हूं या कमा सकती हूँ, राइट। मतलब कैसे पैसे मुझे मिल जाए कि मुझे मेहनत भी ना करनी पड़े,
ठीक है, और मेरा काम भी बन जाए। तो कुछ ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है कि सबसे पहले इन्होंने जो रखा है, सबसे पहले जो प्रायोरिटी में रखा है वो पैसों को रखा है, फिर ही और चीजें इनके लिए वैल्यू करती हैं। सबसे पहले पैसा ही इनके लिए मैटर करता है, वैल्यू करता है। कुछ ऐसी एनर्जी मैं आपके पार्टनर की देख रही हूँ। आपके पार्टनर की एनर्जी में ना मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये ना आज कहीं ना कहीं कुछ तो इनके साथ पैसों को लेकर कुछ तो ऐसी चीजें हुई हैं। वैसे तो क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे, बट ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से जो इनका परसेप्शन था रिलेटेड टू पैसा, रिलेटेड टू चीजें ना, मतलब एक नेगेटिव जो माइंडसेट था, जो ये सोचते थे कि दुनिया में जो चीज है वो बस एक पैसा है, उसके अलावा कुछ नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई प्यार नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं है और कुछ नहीं है। ठीक है, और ऐसा दिख रहा है कि इस वजह से ये आपको इग्नोर करते हुए आए हैं। चाहे पैसों को लेकर इतना इन्वॉल्व हो गए कि आपको टाइम नहीं दिया, या फिर हो सकता है किसी ऐसे कनेक्शन में जुड़ गए कि जहां से इनको पैसों का फायदा हो रहा था, या फिर डिफेंसिव होते हुए ना, इग्नोर होते हुए ना दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। स्टिल कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी डिफेंसिव हो रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं आपको, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। तो यहां पर जो मैं देख रही हूं आपके पार्टनर ना, यहां पर ये कहीं ना कहीं अब मतलब अपने को खुद बहुत ज्यादा अकेला पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने इंसान को वैल्यू ना करके, मतलब स्पेशली आपको वैल्यू ना करके, या फिर पैसों को ज्यादा वैल्यू देकर आज ये बहुत ज्यादा अकेले से दिखाई दे रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं बेसिकली आपके पार्टनर। मुझे बहुत अकेलापन दिखाई दे रहा है इनकी एनर्जी में, बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत अकेले पड़ गए हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये अपने इमोशंस को छुपाते हुए दिखाई दे रहा है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि मतलब इनको ना बहुत थकावट सी फील होती है, बहुत एग्जॉस्टन सा फील होता है, बहुत थक चुके हैं, कोई नहीं है साथ में, ऐसा फील होता है, कोई इनका साथ देने के लिए नहीं है। समझिए काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर की ये अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को छुपाते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं देखो, इंसान अगर पैसों को ही वैल्यू करेगा और चीजों को नहीं करेगा, और स्पेशली देखो आजकल हर कोई पैसों के लिए इंसान से जुड़ा रहता है। कुछ चीजें इनके साथ पास्ट बैगेजेस हैं, कुछ चीजें ऐसी एक्सपीरियंस इन्होंने की है जो इनका माइंडसेट ऐसा हो गया है आपके पार्टनर का। बट यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बदलना चाहते हैं, द डेथ का कार्ड है, ये सिचुएशंस को बदलना चाहते हैं, इनका माइंडसेट बदला है। अब इनको समझ आ रहा है कि एक प्यार भी इंपॉर्टेंट है, एक प्यारा कनेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। मतलब के लिए ये जुड़े थे, हो सकता है जैसे मैंने कहा ना, लोगों से, सब चीजों से, पर अब इनको ऐसा लग रहा है कि या फिर किसी ना किसी अदर कनेक्शन में, ठीक है, बट अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपका साथ छोड़कर, आपको छोड़कर इन्होंने गलत किया, आपका साथ छोड़कर आज ही पछता रहे, आपका साथ छोड़कर ये बहुत अकेले हो गए हैं। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर ना उस समय को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं जब आप दोनों का साथ था, आप दोनों का प्यार था, आप दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ करते थे। तो वो समय याद करते हुए आपके पार्टनर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप ना हमेशा इनके आगे पीछे लगे रहे हो, आप ना हमेशा इनको समझाने में लगे पड़े हो, पहले से ही लगे थे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने, क्योंकि चांसेस ऐसे भी दिख रहे हैं, वो ऑनेस्टी, वो प्यार आपको नहीं दिया है कनेक्शन में, जिस वजह से आज ही आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपने तो सब कुछ किया है इस रिश्ते में, तो आप दिमाग में चल रहे हो, आप याद आ रहे हो। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्यों? क्योंकि एक सोलमेट कनेक्शन है आपसे, नहीं भुलाया जा रहा, आपको नहीं भुला सकते ही आपको। आपका प्यार रह रहकर इनके माइंड में चल रहा है, इनके दिमाग में चल रहा है, आपका प्यार इनको याद आ रहा है, और ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, स्टिल अभी भी दिख रहा है। ठीक है, हाँ, गलती हुई इनसे। अब
असमझ चुके हैं कि प्यार से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ ना, आपके पार्टनर को रिग्रेट हो रहा है कि ये आपके साथ ना आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाए, ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाए। आपका हो सकता है इनको लेकर ड्रीम्स था कि आप दोनों की शादी हो और साथ में रहो, या फिर जो भी आपके ड्रीम्स थे, बेसिकली प्रोमिसेस करते करते ये निभा नहीं पाए। इनको ऐसा फील होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। बहुत फ्रिकल माइंडसेट के आपके पार्टनर हैं। इनको खुद भी समझ में नहीं आता कि आखिर इनको चाहिए क्या, आखिर ये किस में खुश रहते हैं आखिर। क्योंकि अभी ऐसा दिख रहा है, पहले तो पैसों के पीछे भागे, आपको इग्नोर किया, आपको अपनी लाइफ से जाने दिया, और आज ये आपके पीछे आना चाहते हैं। आज ये आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई करके भी देखते हैं, ठीक है कार्ड्स को। गाइस मुझे यहाँ पर जो नंबर्स दिख रहे हैं वो 21, 13, 18, 2, 7, 10, 4, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, ठीक है, कैसे भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 5 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना, आपके सपनों को तोड़ा है इन्होंने, आपको धोखा दिया है, इन्होंने धोखा दिया है अपनी ईगो की वजह से, या अपने किसी मतलब पूरा करने की वजह से दिख रहा है। आज ये होपलेस वाली एनर्जी में है। आज ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। आज ये खुश नहीं है। आज सब कुछ पैसा भी है, देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आप खुद देखो, आपको यहाँ पर कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट। तो देखो कि सुकून नहीं है, आपके पार्टनर के फेस में हंसी नहीं है, खुशी नहीं है। अगर वो पैसा कमा भी लिया, वो पैसा मिल भी गया, पर फिर भी वो खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसको उस पैसों को किसके साथ एंजॉय करेंगे, या अगर स्टेबिलिटी मिल भी गई तो क्या साथ तो चाहिए ना, एक प्यार तो चाहिए ना। तो दिख रहा है खुश नहीं है। द डेथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर द डेथ का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो आपके पार्टनर एक अच्छी पोस्ट में ये हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए चांस है कि ये बैंक में है, बैंक की एनर्जी दिख रही है। मे बी आप हो सकते हो या आप हो। इन्होंने ना बहुत कुछ किया है, एक ऊपर पोजीशन में पहुंचने के लिए बहुत कुछ किया है। आज जब ये जब नीचे देखते हैं ना, तो इनको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ किया, रिश्ते खोए, रिश्ते बिखर गए, बहुत कुछ किया, आपको छोड़ दिया पैसों के चक्कर में, करियर के चक्कर में, चांसेस ये दिख रहे हैं। या फिर किसी और की तरफ चले गए, क्योंकि मैंने कहा ना वहां से कुछ ना कुछ फायदा हो रहा था, फिजिकली भी हो सकता है, बट यस मनी का फायदा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी चांसेस दिख रहे हैं कि आज जब ये वापस आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है, पर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत प्यार है इनके दिल में आपके लिए, एक्सप्रेस करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको भी काफी ज्यादा बदला हुआ दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल माइंडसेट में दिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, समझदार दिख रहे हैं। क्योंकि पहले आपको बहुत जरूरत थी इनकी, हो सकता है कि पैसों को लेकर, या फिर इमोशंस को लेकर, या फिर कहीं ना कहीं कैसे भी आप बहुत नीडी थे इनके ऊपर ना। पर आज ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आप कंप्लीटली चेंज हो गए हो। इनको ऐसा लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो इनके अंदर, इनसे बात करने में या किसी भी वे में, क्योंकि आपके अंदर कुछ बदलाव या तो इन्होंने देखे हैं, देखने को मिले हैं। किसी तरीके से आपके अंदर चेंजेस तो हैं, क्योंकि पहले आप ऐसे नहीं थे। पहले आप बहुत इमोशनल थे, पहले आप बहुत ज्यादा इनके पीछे लगे रहते थे, या फिर आज आप कहीं ना कहीं बदले हो। और ये देख देख कर इनको बुरा लग रहा है, क्योंकि ये वापस लौटना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, वो कनेक्शन दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। वो रिश्ता इनको चाहिए आपके साथ, जो रिश्ता इन्होंने खो दिया, जो रिश्ता खराब हो गया। आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, दिख रहा है यहाँ पर। आपका साथ पाने के लिए, आपके प्यार के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द मून का कार्ड क्यों है, यहाँ पर द मून क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ना कि इनको एंजाइटी फील हो रही है, बहुत अकेले हैं, बहुत मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ नहीं बचा,
कुछ भी नहीं बचा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और खुशी फील ही नहीं हो रही है, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, किसी पार्टीज में कहीं भी जाने की इच्छा नहीं हो रही है और बस आप याद आ रहे हो, आपकी तरफ लौटना है, आपके पास आना है और ऐसा लग रहा है कि गलतियां इतनी हो गई है इनसे, धोखे इतने मिल गए हैं इनको भी, ठीक है, इस दौरान इस रास्ते में इनको इतने धोखे खाए हैं ना इन्होंने लोगों से, सबसे, तो आज कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे हैं, अपनी गलतियों को लेकर पछता रहे हैं कि शायद आपको समय दिया होता, आपको प्यार दिया होता, आपको समझाया होता, या आपको, आप समझते तो थे इनको, कितना अंडरस्टैंड करते थे, कितना समझते थे, काश आपसे बात की होती, काश वो गलतियां की ही नहीं होती जो ये कर गए, आपको धोखा देना, आपको बिट्रेल देना, ऑनेस्ट नहीं रहना और कहीं ना कहीं आपके सपने पूरे नहीं करना और कहीं ना कहीं आपके, ये भी चांसेस गाइस मुझे दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है कि इन्होंने मनी फाइनेंसेस का भी कुछ, मनी का भी कुछ घपला किया है या फिर आपसे पैसा लेके नहीं लौटा रहे हैं या नहीं लौटाया कुछ, या फिर पैसों के लिए जुड़े थे, ये चांसेस भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये लौटना चाहते हैं, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये ऐसा दिख रहा है कि आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है इनको, आपका साथ चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है इनको, आपका प्यार चाहिए, ऐसे यहां पर दिख रहा है कि रियूनियन करना है। आज तक आप इनके पीछे लगे रहे कि रियूनियन करो, ठीक हो जाए सब कुछ, मनाने में, हर चीज में। जब आपने अपने दिल को समझा लिया है, जब आपने अपने दिल पर पत्थर रख लिया है, तो ये लौटना चाहते हैं, ये अब आपको खुद से दूर जाते हुए नहीं देखना चाहते और नहीं, मतलब ऐसा दिख रहा है कि ना इनके दिल में आपके लिए वही, मतलब बहुत ज्यादा प्यार जो शायद कभी इन्होंने आपको एक्सप्रेस ही नहीं किया या जताया नहीं या था ही नहीं, वो प्यार आपके लिए दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि नहीं रहा जाता आपके बिना। इनके पास ना ऑफर है आपको देने के लिए, इनके पास प्रॉमिस है आपको करने के लिए, इनके पास कमिटमेंट से भागे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो कमिटमेंट देने के लिए भी ये तैयार है, ठीक है। आपको एक्सप्रेस करना है अपने लव को, आपको कप ऑफ लव देना है, ऐसा दिख रहा है कि अपने दिल की फीलिंग्स को आपको दिखाना है, बताना है। अब आप जो चाहो, जो आप चाहते थे ना इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से, जो भी आपके सपने रहे हैं वो पूरे करना है, क्योंकि नहीं रहा जाता इनको आपके बिना, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एंजाइटी को दिखा रहा है, स्ट्रेस को दिखा रहा है और ऐसे दिखा रहा है कि हाय मैंने क्या कर लिया, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। देखो आप ये कार्ड देखो, ये कार्ड दिख रहा है आपको, आपके पार्टनर सर पर हाथ रखते हुए पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं, रातों को की नींद उड़ गई है आपके पार्टनर की, हालांकि ये इतना ज्यादा फील कर रहे हैं और आपको लेकर कुछ एक्सप्रेस करते हुए भी मुझे नहीं दिखाई दे रहे, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बताना नहीं चाहते हैं, बट फीलिंग्स इनकी डे बाय डे आपको लेकर बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है, मतलब बढ़ रही है, हाँ दिख रहा है, एग्जॉस्ट हो गए हैं। यहां पर मैं ऐसा भी देख रही हूं ना, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए आपके पार्टनर बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा। 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर एक क्वीन ऑफ पैंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है क्वीन ऑफ पैंटिकल्स के कार्ड से कि आप दोनों का प्यार साथ, मतलब ये ना ग्रो ही कर रहे थे आपके साथ, आपको समझ नहीं पाए, कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में आप सपोर्ट ही कर रहे थे, आपसे सब कुछ मिल रहा था, ये नहीं समझ पाए कि वो प्यार, हर चीजें, डायरेक्शन, सब कुछ तो मिल रहा था, ये नहीं समझ पाए आपकी फीलिंग्स को, आपके प्यार को, और यही इनको ना अंदर से रिग्रेट करने में मजबूर कर रहा है, यही इनको दर्द दे रहा है, ये आपसे दूर नहीं जा सकते, आप बेस्ट हो, इनको ऐसा फील होने लगा है। पहले जब तक आप थे तो ये आपको लेकर गलत परसेप्शन में थे, गलत धारणाएं में थे और आपसे कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता था कि पीछा छुड़ाओ। अब जब आप जा चुके हो तो इनको ऐसा लग रहा है कि वापस कैसे लाया जाए अपनी लाइफ में। बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, एक बैड फाइट मुझे दिख रही है, एक बहुत गंदी लड़ाई आप दोनों के बीच में हुई है, गंदी लड़ाई हुई है आप दोनों के बीच में। इनका समय ना देना, इनका प्यार नहीं जताना, या फिर इनका किसी और को ले आना, किसी और की तरफ चले जाना, या फिर कुछ चीजों को लेकर, किसी चीज को लेकर ना, पैसों के लिए बहुत लड़ाई हुई है। आज कहीं ना देखो
स्टक तो दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसा भी स्टक तो दिख रहा है, होता है, कर्मा मिलता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कर्मा मिलते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्होंने वैल्यू नहीं करी आपकी, आपके प्यार की, आपके इमोशंस की कदर नहीं करी। और आज जब कदर हो रही है तो आप भी नहीं हो, आज जब फील भी हो रहा है, ये समझ पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको या तो पता चला है, पता लगाया है कि यस इनके कर्मा की वजह से ही चीजें खराब थी, इनके कर्मा की वजह से ही मतलब इनके साथ सब चीजें हो रही है, जो इन्होंने आपके साथ गलत कर्मा क्रिएट किया, जो आपके साथ बुरा किया, ठीक है। तो इनको फील हो रहा है कि गलती बहुत हो गई है, और कहीं ना कहीं अब ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको अब दिख रहा है इनके माइंडसेट में कि इनको कुछ भी नहीं चाहिए, इनको बस आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहां पर है द स्टार। तो द स्टार के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि देखो, अब ये हो सकता है कि पहले बहुत चीजें छुपाते हुए आ रहे हैं, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने प्यार को, अपने हर चीज आपसे छुपाते हुए आए, या किसी और से बात कर रहे हैं तो छुपा रहे हैं, क्या चल रहा है इनके माइंड में तो छुपा रहे हैं, हर चीज ये छुपाते हुए आ रहे हैं। बट अभी ऐसा दिख रहा है कि बैलेंस बनाना है आपको, अब ट्रांसपेरेंसी इनको दिखानी है कि आपका दिल जीतना है, और ट्रांसपेरेंसी रखनी है, क्योंकि आपकी तरफ से तो आपने तो हमेशा हर चीज बताई है। आप कहोगे कि दी मैंने कभी कुछ चीजें नहीं छुपाई, हाँ आपने कभी कुछ भी नहीं छुपाया, बातें छुपाते आए, ये क्या करना चाहते हैं सब कुछ छुपाते आए, आपने कभी नहीं छुपाया, पर ये तो छुपाते हुए आए हैं ना। तो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है एक स्ट्रांग कनेक्शन के लिए, स्ट्रांग रिश्ते के लिए, क्योंकि ये अब आपके साथ ना एक रिश्ता ऐसा बनाना चाहते हैं जो स्ट्रांग हो, ठीक है। एक स्ट्रांग कनेक्शन इनको चाहिए आपके साथ। तो दिख रहा है यहाँ पर कि यस इनको एक स्ट्रांग कनेक्शन चाहिए आपसे, ठीक है। उसके लिए इन्हें जो भी करना पड़े, जो भी ये कर सकते हैं ये करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर अब बैलेंस करना चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, और सब कुछ आपको बता देना चाहते हैं, एक नई मतलब एक नई तरीके से ना इस रिश्ते को ले जाना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जहां पर बस ऑनेस्टी हो, सच्चाई हो, जहां पर एक डिसिप्लिन हो, जहां पर एक दूसरे की आप दोनों रिस्पेक्ट करो, जहां पर क्योंकि आपने तो किया है सब कुछ, पर कमी तो इनके तरफ से रही है ना हमेशा। तो यस यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हमेशा का अब इनको एक रिश्ता ऐसा चाहिए जो लॉन्ग टर्म का रहे, और हाँ आपके साथ वो हर चीज आपको दे जो आप डिजर्व करते हो, जो शायद इन्होंने नहीं दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्टार के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि आज ही कहीं ना कहीं आपको स्टार की तरह देख रहे हैं, चमकते हुए देख रहे हैं, आपकी वैल्यू क्या रही है इनकी लाइफ में, कितने इंपॉर्टेंट रहे हो आप, वो देख रहे हैं। कहीं ना कहीं दिख रहा है आपकी लाइफ ना बहुत ज्यादा आपके साथ कनेक्शन बहुत अच्छा था, आपकी लाइफ में ये दोबारा आना चाहते हैं, क्योंकि ये ग्रो करते हैं आपके साथ, और क्योंकि आप समझाते हो, आप इनके लिए बेस्ट हो। तो हाँ ये एक बेस्ट कनेक्शन आपके साथ दोबारा से डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहां पर है द हैंगवन। तो कहीं ना कहीं अभी इनको बहुत स्टक है ये, इनको ऐसा लग रहा है जब आप आ रहे थे, जब आप इनको मना रहे थे, तब तो इन्होंने आपको इग्नोर कर दिया, तब तो आपको इन्होंने बहुत बुरी तरीके से फील कराया, डिफेंसिव हो गए थे। और आज जब इनकी इच्छा है आप तक आने की, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब कैसे आए, बहुत स्ट्रगल है, बहुत दिक्कत है, बहुत दूरियां हो गई हैं, अब वो आप बहुत डिटैच हो गए हो, आप बहुत दूर हो गए हो, अब क्या करें। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख रहे हो। पता है कब एहसास हुआ है? जब इनका दिल टूटा है, जब इनको हार्ट ब्रेक मिला है, जब सब कुछ इनके खिलाफ हो गई है सिचुएशन, चीजें, तब इनको फील हो रहा है कि यार मैंने क्या किया ये, या मुझसे क्या हो गया ये। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये एक न्यू बिगनिंग तो फॉर श्योर करना चाहते हैं, पर 3 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रहा है आप दोनों के बीच में। ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिकली भी हो सकती है, ठीक है, चांसेस रोमांटिकली मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। तो जहां पर ये अट्रैक्ट हो गए थे, जहां पर जिसके लिए इन्होंने सब कुछ किया, आप समझाते रहे, आप बोलते रहे, बताते रहे, बट कहीं ना कहीं
आपको इग्नोर करना, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके बारे में नहीं सोचना रहा है। तो थर्ड पार्टी का स्ट्रांग इन्फ्लुएंस रहा है कुछ लोगों के पार्टनर में ना, आज भी थर्ड पार्टी का स्ट्रांग इन्फ्लुएंस दिख रहा है, जिस वजह से आपका रिश्ता सुधर नहीं पा रहा है। मैं थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल करती हूँ, आपको पता है, नहीं पता है जिन लोगों के लिए उनको बता रही हूँ। कैंडल स्पेल करती हूँ गाइस मैं, हीलिंग स्पेल, और यहाँ पर मैं नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, लव स्पेल, और भी बहुत सारे स्पेल करती हूँ। आप अपने स्पेल को बुक करा सकते हैं, ठीक है। नंबर सेम ही है 9105522155, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी का दिख रहा है इन्फ्लुएंस ज्यादा ही है, जिस वजह से इन्होंने आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, या फिर चीजें स्मूथली नहीं चल रही हैं, या फिर थर्ड पार्टी कुछ तो ऐसा कर रही है या कर रहे हैं या कर रही है, मतलब मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिस वजह से ये स्टक है, जिस वजह से आपका रिश्ता स्टक है, जिस वजह से चीजें बढ़ तो नहीं पा रही है। क्योंकि यहाँ पर पता है क्या दिख रहा है, मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी, कहते हैं ना। तो जब आप दोनों राजी हो, आप दोनों रियूनियन करना चाहते हो, एक दूसरे के बारे में सोचते हो, फिर क्यों अभी तक रियूनियन नहीं हो रहा है? मतलब वही मैं सोच में भी डूबी हूँ कि अभी तक रियूनियन क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक सोलमेट है ये आपके, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग को देख रहे हैं। आपके साथ इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं, आपको लेकर इमोशनल है, पर क्यों फिर बात नहीं हो रही है, फिर क्यों ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं? जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट बहुत है। अब वो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो डाल रहा है या डाल रही है, कैसे भी किसी भी वे में, जिस वजह से ये रिश्ता बढ़ नहीं पा रहा है, स्टक हो चुका है, या फिर कुछ एक्शन नहीं मिल रहा है। और जबकि ये याद करते हैं और आपके लिए प्यार बढ़ रहा है, इनके थॉट प्रोसेस बदले हैं, इनकी मतलब जो नेगेटिविटी थी वो कहीं हद तक आपको लेकर इनके माइंड से खत्म हुई है, फिर क्यों नहीं आते हैं ये? क्योंकि थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस, थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस रहा है और चल ही रहा है, जिस वजह से या तो ये ऑन ऑफ करते हैं या फिर दिक्कतें हैं आप दोनों के कनेक्शन में। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं ईगो बहुत रहा है ना, आज इनको बुरा लग रहा है कि किसको ईगो दिखाया। आज जब ये खुद आना चाहते हैं, आज आप भी तो ईगो दिखा सकते हैं ना, तो रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है कि यार मैं नहीं समझ पाया तुम्हें, या नहीं समझ पाई, मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया या नहीं समझ पाई। इनको ऐसा फील हो रहा है, लिटरली इनको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, ये सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। देखो 3 ऑफ कप्स अगेन, बस आपको स्टॉक ही कर रहे हैं, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसा इनको फील हो रहा है। क्योंकि स्टॉक करते हुए, स्पाई करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ना झगड़ा हुआ है, या फिर कह सकते हैं थर्ड पार्टी ने इनको जाने ही नहीं दे रही है, या जाने ही नहीं दे रहा है, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी ना किसी वे में ना कैद किया हुआ सा दिख रहा है। पर कोई बात नहीं, जस्टिस होगा, चीजें अच्छी होंगी, समय लगेगा पर जस्टिस होगा, समय लगेगा, ठीक है। जो आप चाहते हो ना इस रिश्ते में, जो आप चाहते हो ना थर्ड पार्टी, अगर आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी के साथ ऐसा हो वैसा हो, थर्ड पार्टी को सबक मिले, थर्ड पार्टी का ना जो कर्मा है, जो उसने गलत किया है आप दोनों को अलग करके, किसी ना किसी वे में थर्ड पार्टी का रहा है हाथ, तभी तो आप इतना रोए भी हो, परेशान भी हुए हो, या हो रहे हो आज भी ना। तो आप चाहते हो कर्मा मिले, तो बताइएगा थर्ड पार्टी कर्मा, कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि हाँ, यहां पर थर्ड पार्टी को कर्मा जरूर मिलेगा, जस्टिस आपके साथ होना है। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहां पर क्यों है यूनिवर्स? द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहां पर क्यों है? यहां पर है द हाई प्रीस्ट, द हर्मिट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत होपलेस हो गए हैं कि कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी ये आपके साथ रियूनियन कर पाएंगे, कभी आप इनकी लाइफ में आओगे, कभी एक न्यू बिगिनिंग होगी। बहुत होपलेस हो चुके हैं, हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, थक चुके हैं, आपसे दूर जाते चाह करना ये थक चुके हैं, आपसे भागकर ये थक चुके हैं। अब इनको पास्ट को जीना है, आपके साथ समय बिताना है, क्योंकि खुशियां मिलती हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ छोड़ और सब कुछ भुलाकर और बहुत तेजी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत तेजी से आना है इनको। अब चाहे कुछ भी हो, इम्पल्सिव हो रहे हैं, ये नहीं रह पा रहे हैं, अब आपसे दूर रहना इनके लिए इम्पॉसिबल हो गया है, अब ये आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर
4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 9 ऑफ कप्स के कार्ड से कि हाँ अब इनका आपके लिए प्यार, आपका साथ, आपके लिए सब कुछ करना इनकी विश है कि जो प्यार नहीं दे पाए, जो साथ नहीं निभा पाए, अब निभाना है आपका। आप चाहिए अब इन्हें हर हाल में, क्योंकि ये प्रे करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं यूनिवर्स से। आप देखो द जजमेंट का कार्ड, और नेगेटिव हो रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, फंसे हुए हैं फॉर श्योर, पर हाँ चाहते हैं इस फंसी हुई सी एनर्जी से निकलें, आप तक आए, आपको एक्सप्रेस करें। ठीक है, अब ये चाहते हैं। गाइस यहाँ पर मुझे 5 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर, 20 नंबर, 18 नंबर, 17 नंबर, 12 नंबर, 9 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।